दे आना हमारे काला केवट आना काहे तुम्हारे मरम में जाना काहे तुम्हारे मरम में जाना चरण कमल रज कहो सब भाई चरण कमल रजो चहमारी मानुष करनी मोर बचो भाई मानुष करनि मोर कटुहारी भक्त अनोखा है भगवान का और राम भक्त है। आज प्रभु को आज केवट से कहाँ पड़ा। चाहते तो भगवान अपने आप चले जाते, लेकिन भगवान लीला में है। जिसका जो अधिकार है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। यही राम कथा का शेष है। मांगी नाव न, भगवान कहते हैं इसमें दो अर्थ है। मांगी नाव न, भगवान ने नाव नहीं मांगा, तो फिर क्या किया? केवट आना, केवट को बुलाया है। और दूसरा भाव, मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव मांगी, केवट को नहीं दिया। अब नाव मांगी है तो नाव में जब तक केवट नहीं होगा तो नाव को चलाएगा कौन? और अगर भगवान ने केवट को नहीं बुलाया, केवट को बुलाया, नाव नहीं मांगा, तो फिर भगवान जाएंगे कैसे? इसलिए भगवान ने आज केवट को इशारा किया, केवट आया और भगवान आज निवेदन करते हैं। आदेश नहीं कर रहे, निवेदन करते हैं। मुझे गंगा पार करना है, कृपा करके आप गंगा पार करा दीजिए। अब केवट बड़ा अनोखा भक्त आज गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। आज जगत के मालिक केवट के द्वार पधारे हैं। कहा प्रभु मैं आपको गंगा पार जरूर कराऊंगा, लेकिन मुझे एक शंका है। शंका है? क्या शंका है? कहा महाराज आपके चरणों का प्रभाव के बारे में मैंने सुना है कि आप अगर मेरे नाम में चरण रखेंगे, क्योंकि आपने सल्या अहिल्या पर पैर रखा, पत्थर पर पैर रखा तो अहिल्या बन गई। कहीं मेरे नाव पर आप पैर रख देंगे और कहीं वो भी स्त्री बन जाएगी, तो फिर हमारी जो पहले से पर्वतिया है उसका क्या हाल होगा? और महाराज दूसरा एक का खर्चा नहीं चल रहा, नाव चलाते किसी प्रकार से परिवार पाल रहे, दो दो हो जाएंगे तो दो दो का गुजारा कहाँ से होगा? तो भगवान मुस्कुराए। कहा आप चाहते क्या? कहा मैं पहले इन चरणों की परीक्षा लूंगा। कैसे परीक्षा लोगे? पहले इन चरणों को धोऊंगा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट होने लगा। कहा भैया बहुत देर हो गई वार्तालाप करते, जो आपको करना सो जल्दी करो। केवट ने कहा लक्ष्मण भैया आपको इतनी जल्दी किस बात की? आप 14 वर्ष वनवास के लिए निकले हैं और आपका कोई सुलूक तो है नहीं कि 15 दिन यहाँ रुकना है, 15 दिन वहाँ रुकना है। आपको तो 14 वर्ष काटना है, कुछ देर हमारे साथ काटना है, आपको तो समय व्यतीत करना है। अब लक्ष्मण जी को और क्रोध आने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहीं जो करना हो सो जल्दी करो, मैंने पहले प्रभु को कहा था कि इसको ज्यादा मत चढ़ाओ। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि किसी से कुछ वस्तु मांगना है तो वो जब खुश होगा, प्रसन्न होगा, तभी तो देगा। भगवान को आज केवट से काम पड़ा है, तो भगवान ने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो कहा मैं आपके चरण धोऊंगा। कहा ठीक है। कहा महाराज मैंने ये भी सुना है कि कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान करें, कोई यज्ञ करें, कोई पुण्य का काम करें तो अकेले नहीं करना चाहिए। तो क्या करना है? अपनी पत्नी को साथ जोड़े से करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुमको जो करना है जल्दी करो, लेकिन हमको लेट मत करो। कहा महाराज कहेगी। तब अपनी पत्नी को बुलाया। ओ पर्वतिया देखो के आए हैं। जो इस प्रकार से संबोधन दिया, आवत है दौड़े दौड़े आज बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने सौभाग्य की सराहना। वनवासी भेष में मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जानकी आज राम जी सामने खड़े हैं। कहा भैया लक्ष्मण जी ने कहा पत्नी भी आ गई, आप जल्दी से भगवान के चरण पर खा लो। कहा ठीक है पत्नी तो ठीक है, बच्चों को भी साथ में लेना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान है, अपने परिवार के साथ करें तो ज्यादा अच्छा है।
जैसे हमारे मिश्रा जी कहते हैं कि महाराज का भोजन शाम को है, एक बार सुबह भी हो जाए तो और आनंद आ जाए। हमने कहा मिश्रा जी शाम को तो आप एक यहाँ आना है, दोनों टाइम की भरपाई हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अभी का अलग माना जाएगा, शाम को अलग माना जाएगा। ये है प्रेम। हमारे घर में संतों का आगमन हो, ब्राह्मणों का जितनी देर तक सानिध्यता मिल जाए वही हमारे प्रेम की साथ। तो केवट भी आज वही प्रेम चाहता है कि जितनी देर तक भगवान की सानिध्यता मिल जाए, जितनी देर तक हम भगवान के साथ में रहें। मैंने ये भी सुना है कि आपके चरणों में कुछ जादू है, चमत्कारी। आप चरण रखेंगे और कहीं बाई चांस से स्त्री बन गई तो दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, फिर हमारे परिवार के बच्चों का देख रेख कौन करेगा? हमारा तो बना हुआ सुंदर परिवार ही खराब हो जाएगा। इसलिए पहले इन चरणों की परीक्षा लूंगा। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन लक्ष्मण जी बार बार टेढ़ी नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं। कहा महाराज हमारी रोजी रोटी है ना हो, अगर यही स्त्री बन गई तो हम परिवार कैसे पालेंगे? ये हमारा व्यापार का साधन, इसी से हम अपना काम धाम गुजारा करें, इसके अलावा मेरे पास दूसरी कोई नाव नहीं है, मैं कैसे काम करूँ? बहुत समझाया, कहा ठीक है। भगवान ने आदेश दिया था, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों को धोने का। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जहाँ, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जहाँ, वही राम रावण नान दशरथ शपथ सब साची कहो, वही राम रावण नान दशरथ शपथ सब साची कहो। तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो, तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो, लगे न तुलसीदास नाथ गोपाल पार उतारी हो, लगना तुलसीदास नाथ गोपाल पार उतारी हो, गोपाल पार उतारी हो, गोपाल पार उतारी हो। भगवान ने कहा भैया तुमको जो करना है सो जल्दी करो, हमको देर हो रही है, हमें लेट हो रहा है। भगवान से कुछ वार्तालाप करते हुए केवट कह रहा, महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ, बिना पांव धोए आपको नाव में नहीं बैठा हूँ, और अगर आपको विश्वास न हो तो राम की कसम, लक्ष्मण जी से केवट कह रहा कि राम की कसम कहो तो भयंकर क्रोध में आई लक्ष्मण। जब राम की कसम कहा, राम को भी अगर इतने विश्वास न हो तो आपके बाप दशरथ की कसम, राम राम दशरथ शपथ सब साची हो। जब इस प्रकार से केवट ने कहा, अब भयंकर क्रोध आया, धनुष उठाया और लगाया तीर लक्ष्मण जी। कहा हमारे बाप दादा तक जाने का अधिकार आपको किसने दिया? जो तीर। राम जी ने कहा शांत शांत। राम जी मुस्कुरा रहे, लक्ष्मण जी क्रोध करे। कहा भले मुझे लक्ष्मण जी मार दे बाण से, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कहाँ भी है। भाई लोग मरने के बाद गंगा जी लाते हैं और मैं आज गंगा के किनारे हूँ, पहली बार। दूसरी बात, मेरा कोई बेटा नहीं है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे राम ही मेरा काया संस्कार भी करेंगे, इससे अच्छा हो मेरा कौन भाग। तीसरी बात, सबसे बड़ी भाग्य की सराहना मेरी ये है कि मैं जगत पिता परमात्मा के हाथ बंद करके भगवान के धाम चला जाऊंगा, भगवान को देखते देखते प्रभु के धाम चला जाऊंगा। मेरा तो चारों तरफ से कल्याण ही कल्याण। लक्ष्मण जी के धनुष में बाण लगाने के बाद भी केवट को क्रोध नहीं आया। जब केवट को क्रोध नहीं आया तो लक्ष्मण जी का धनुष और बाण नीचे हो। तुलसीदास जी आज गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, अपने आप का सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। मेरे भगवान ने जब इन बातों को सुना, सुनी केवट के भय प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चेहरा जान के लखन। बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान ने केवट के वचनों को सुना, प्रेम भरे शब्दों को सुना और बिहसे, हंसे, हंस धातु से ये शब्द बना है बिहसे भी, इसलिए उत्सर्ग लगा।
मैंने विशेष रूप से भगवान ने हंसे, बड़े जोर से भगवान ने आवाज करते हुए पहली बार भगवान हंसे आए। मैंने केवट चाहता है कि भगवान वनवास की यात्रा करें, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन आज केवट ने ऐसे सुंदर भाव को दिया कि भगवान ने बड़ी जोर से हंसी आई। अब केवट खुश हो गया, शायद जिस दिन से भगवान वनवास की यात्रा किए हो गया, आज पहली बार इतने प्रसन्नता से हंसे होंगे। केवट को और आनंद हुआ और भगवान ने चितई जानकी लखन, तब देखो लखन, चितई मैंने देखना, भगवान ने देखा किसके तरफ? लखन जानकी, लक्ष्मण जी की तरफ और जानकी जी की तरफ। देखो आज तुम्हारे सौभाग्य से भी ज्यादा केवट सौभाग्यशाली है। लक्ष्मण जी सेवा करते थे राम जी की, लेकिन जब विवाह हो गया एक एक चरण बांट दिए। एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते थे राम जी की, एक चरण की सेवा जानकी जी करती थी। लेकिन धन है केवट, आज उन दोनों से भागशाली जो दोनों चरणों को बड़े प्रेम पूर्वक धो रहा है, भक्ति श्रद्धा के साथ, गदगद भाव के साथ। अरे बेगो आनी जल पान पखारो, बेगे आनी जल पान पखारो, बेगे आनी जल पान पखारो, बेगे आनी जल पान पखारो, ते विलंब उतार ही पारो, होते विलंब उतारे पारो, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, निकटवता भरी नहीं आवा, निकटवता भरी नहीं आवा, आनंद उमंग अनुरागा, आनंद उमंग अनुरागा, सरोज पधारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, सरोज पधारन लागा। आज भगवान ने इशारा किया, ठीक है भैया तुम जाओ जल्दी से और पैर धो करण धो। तब केवट धीरे धीरे गया और अपना कठौता ले आया। अच्छा कठौता क्यों ले आया? और भी सारे बर्तन थे उसमें धो लेता, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि कठौता लकड़ी का होता और लकड़ी में पानी सोखने की बड़ी शक्ति होती। जब भगवान के चरण को धोएंगे तो गीला रहेगा, कुछ दिनों तक वो गीला रहेगा। फिर केवट विचार करता है कि उसी में थोड़ा और रोज पानी डाल डाल करके उसको हमेशा गीला रखूंगा और रोज भगवान के चरणोदक से अपने आप को धन्य किया करूंगा। इसलिए लकड़ी का कठौता लाने के लिए नहीं। दूसरी व्याख्या, कठौता है पुलिंग, कठौती लाता तो स्त्री से हो जाता, तो कठौता है यहाँ पुलिंग। अगर कहीं धोखे से स्त्री बन गई तो कठौती होगी तो स्त्री बनेगी, लेकिन एक कठौता है तो पुरुष बनेगा तो एक और बेटा हो जाएगा, एक और बेटा बन जाएगा तो हमारे साथ हमारे व्यापार में सहयोग करेगा और आनंद ही आनंद हो जाएगा, हमारा और कारोबार बढ़ जाएगा। इसलिए केवट ने उस कठौता में भगवान के चरण धोने के लिए निर्णय लिया और मिल गया भगवान का इशारा। केवट बड़ी प्रसन्नता के साथ चरण धोने लगा, लेकिन उससे पहले भगवान से एक अंतिम निवेदन किया। महाराज आप गुरुकुल में पढ़े हैं ना? पढ़े हैं। फिर आप तो संध्या आपको आती होगी? हाँ संध्या आती है। संकल्प भी गुरुदेव ने सिखाया होगा? हाँ संकल्प ने भी सिखाया। कहा फिर मैं आपके चरणों को धो रहा हूँ, एक पवित्र काम कर रहा हूँ, तो कम से कम संकल्प तो करा दीजिए। अब भगवान ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा ने अब अपने आप के भगवान संकल्प को पढ़ने लगे। लक्ष्मण जी को भयंकर के और भाई इतनी देर से काम बढ़ा रखा है, नहीं कि जल्दी चरण धोले, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, राम का डर है, भय भी है, इसलिए भगवान को संकल्प पढ़ना पड़ा और बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों को धोया। भगवान ने कहा ठीक है तो चरण में धोगी, अब चले फिर बैठाओ नाव में। कहा नहीं नहीं ये कौन काम, अब क्या? कहा हम कोई भी शुभ काम करते हैं परिवार के साथ कहते हैं। मैंने सुना है कि गंगा के किनारे पितरों के पूजन का बड़ा फल है, इसलिए कम से कम पितरों को तो चल के दूं। पद पखार जल पान करे
आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुनि मोदित गयो पार। आज केवट के पितृ देवता भी गदगद हो रहे हैं। जगत पिता परमात्मा सामने खड़ा है, उनके चरणों को धोते हुए केवट ने बड़ी पवित्र भाव के साथ उनको जल दिया और पितरों को भी मोक्ष बना दिया। भक्तवत्सल भगवान की। अब केवट ने बड़े श्रद्धा के साथ भगवान राम बैठे, फिर जानकी जी को बैठाया, फिर लक्ष्मण जी आए। ये रघुवंश की मर्यादा है। अब चलते चलते केवट ने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को आज नाव में बैठा करके चल रहे हैं। पूरा एक चक्कर घुमा दिया, एक चक्कर घुमा दिया कि दोबारा घुमाने लगा केवट। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया पूरा तो हो गया, कहाँ से उतारोगे? भगवान राम ने इशारा दिया, हो सकता है अभी कोई घाट न मिला हो जिसमें हमें सावधानी हो, क्योंकि हमारे साथ सीता भी है, इसलिए घाट ढूंढना। तो दूसरा चक्कर भी हो गया। इतने करते करते तीसरे चक्कर भी घुमा दिया। केवट चाहता है कि हमारे साथ राम जितनी देर तक रहे उतने अच्छा, और ऐसे करते करते पूरे 4 चक्कर घुमाए। भगवान राम ने कहा बस करो भाई, हमको जल्दी है। कहा बस 4 चक्कर में थक गए, और हमको जब 84 में घुमाते हैं तब हम जीवों की क्या स्थिति होती होगी। तो भगवान राम मुस्कुराए। केवट कहता है अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया भोले बहो, धीरे बहो मैया भोले बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे की गंगा काहे की नैया, काहे की गंगा काहे की नैया, काहे की गंगा काहे की नैया। काहे के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। Các bạn ơi,
मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो गंगा धीरे बहो धीरे बहो गंगा धीरे बहो मैया मेरा मैया धीरे बहो मैया मेरा राम मैया धीरे बहो मैया हो रे बहो गंगा मैया हो रे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो 5 मिनट में प्रसंग पूरा करके वाणी को विश्राम देंगे, फिर हमारे श्री मिश्रा जी कुछ कहेंगे, इसलिए 5 मिनट में प्रसंग पूरा हो जाए। भगवान आज गंगा जहाँ पर श्री केवट भैया भगवान को दर्शन करा रहे हैं, मेरे प्रभु को बड़े प्रेम पूर्वक आनंद के साथ उमंग भाव के साथ केवट भगवान को आज गंगा पार भगवान पार हो गए। पार होने के बाद उतरे ठाड़ी भय सुर सरी रेखा, उतरने की परंपरा रामदेव करते हैं, जानकी भी वो उतार गए थे लक्ष्मण भैया को। अब केवट, अभी तक आपने देखा होगा कि केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया और अंतिम समय में ये भी लाभ ले लिया। अरे केवट उतरे दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सगोती नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुते नहीं कछु दीना, ब्याही की जान निहारे, प्रिय की जान निहारे, मन मोदरी मन मुदित उतारे, मन मोदरी मन मोदित उतारे, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज केवट लेट गया। केवट जब लेट गया तो कहना क्यों लेट गया? कहा आप अभी नाव में चढ़े हैं, आपके पैर भी गीले थे और गीले पैर आप नीचे रखेंगे तो आपके चरणों में फिर से वही रेता लग जाएगा, इसलिए आप मेरे ऊपर से होकर के निकले, तब तक आपके पैर भी सूखे होंगे। क्या बात है केवट का, मेरे ठाकुर जी ने आज कृपा किया। अब भगवान को लगा कि इतनी देर से केवट हमारी सेवा में है, कुछ न कुछ इनको मजदूरी, कुछ न कुछ उतराई देना चाहिए। नाव की उतराई कभी नहीं रखना चाहिए, अर्थात किसी से काम कराइए, मजदूरी किसी की मत मारिए, जो उसके योग्यता के अनुसार हो उतना उसके मेहनत के अनुसार उसका पारिश्रमिक भी देना चाहिए। भगवान को लगा अब भगवान संकोच कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, वनवासी के कपड़े थे, कपड़ों में जेब तो था नहीं, और जेब होता भी तो कुछ लाना भी नहीं था, क्योंकि तापस वेश विशेष पत्नी श्रेष्ठ वही है जो पति के मनोबल परिस्थिति को जाने। 3 प्रकार की पत्नियां होती हैं। उत्तम वो होती है जो पति की भावना को समझ जाए, वो काम करने बिना कहे। मध्यम वो होती है जो कहने के बाद करे, और अधम वो होती है जो कहने के बाद भी न करे। इसलिए आज जानकी जी परंपरा जगदम्बा है, यहाँ पर भावनाओं को समझ गई और अपनी रत्न जटिल अंगूठी को उतारी और भगवान राम को दिया। केवट को दिया। भगवान मुस्कुराए, जब केवट को देने लगे तो केवट ने कहा, मना किया, कहा महाराज मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगी? कहा आप भी केवट, मैं भी केवट। अब भयंकर गुस्सा आया लक्ष्मण जी को, कहा हमारे भैया की इतनी वैल्यू कम कर दी। केवट कह दिया, कहा भाई आप भी पार से उतारते हो, मैं भी पार से उतारता हूँ, अंतर इतना कि आप भवसागर से पार उतारते हो, मैं नाव से पार उतारता हूँ।
इसलिए हमारा स्टॉप का मामला स्टॉप में नहीं लिया जाता ना, नाई से नाई नहीं लेता। उतराई नहीं ले हो प्रभु, उतराई नहीं हो। बड़ा भाव है, सानिया भाव है। अब केवट ने कहने के बाद भी भगवान समझाया बुझाया मना किया, बहुत कहने के बाद कुछ नहीं। केवट ने कहा महाराज वास्तव में अगर सचमुच देना ही चाहते हो तो आप मेरे दरवाजे आए हो तो मैं आपको नदी पार करा दिया, गंगा नदी। जब मैं आपके घाट आऊंगा तो आप भी मुझे पार करा देना, हमारा आपका हिसाब बताया। तभी राम जी को संतुष्टि नहीं हुई, अभी भी बात बराबर नहीं हुई। केवट कहता है प्रभु नाथ आज मैं कहा न पावा, नाथ आज मैं कहा न नाथ आज मैं कहा न पावा, नाथ आज मैं कहा न पावा, ये दोष दुखदारे दावा, बिन दोष दुखदारे दावा, मेरा दीवार प्रभु जो कछु देवा, तेरा दीवार जो कछु देवा, प्रसाद में सिर धरेवा, तो प्रसाद में सिर धरेवा, श्री राम जय राम जय राम, जय राम। केवट ने कहा प्रभु आज मैं क्या नहीं पा गया, आप मेरे दुख दरिद्र दोष संकट सब आप आके दूर कर दिए, मुझे सब कुछ मिल गया। ये है संतोष धन, इसको कहते हैं संतोष। केवट ने कहा अच्छा आप बहुत कृपा बहुत ही कह रहे हैं प्रभु, तो आप जब लौट करके आएंगे अर्थात जब आपका 14 वर्ष वनवास का जब समय काल पूरा हो जाएगा तो आप आइएगा तो आप जो मुझे देंगे मैं वही दूंगा। इसका मतलब क्या, भगवान फंस गए। अब भगवान को लौट के इसी रास्ते से ही आना होगा, क्योंकि केवट के अलावा दूसरी इतनी सेवा नहीं की। अगली बार को भी भगवान को इसी रास्ते से बुलाना चाहता है। भाई इतना बड़ा भारत है, कहीं से भी भगवान जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं फिर अगली बार जब आप लौट कर आएंगे तो जो देंगे वो लेंगे। मतलब प्रभु आपको दोबारा इसी रास्ते से आना होगा, मुझे फिर से आकर दर्शन हो जाएगा। ये है राम कथा की अद्भुत महिमा। और भगवान आज केवट पर कृपा किया है। आज भगवान केवट पर दया की और रात्रि भर आज केवट के पास भगवान राम को रहने दीजिए, क्योंकि इतना प्रयास केवट ने किया है। और कल की यात्रा भगवान की और आगे की ओर होगी। कल आगे की चर्चा हम लोग सुनेंगे। तो कल और परसों 2 दिन का समय और बचा है। तो आप सबसे निवेदन किया ये पंचम दिवस है और पंचम दिवस में आए सभी राम भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे प्रार्थना सभा के सभी भक्तजन, सभी हमारी देवियाँ मातृ शक्तियाँ और सभी हमारे उपस्थित श्रोता समुदाय, हम सबका बहुत हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये राम कथा आप सबके जन कल्याण की भावना से हो रही है। भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबके सुख शांति हो और केवट की तरह भगवान सबको प्रेम दे, सबके भंडार को माँ भगवती बुद्धि सिद्धि भाव को भरें। ये कार्यक्रम आप सबके लिए हो रहा है। आप सबके अथक प्रयास से प्रातःकालीन सभा में यहाँ भगवान का दिव्य पूजन पाठ होता है। जिन भक्तों को यजमान बनना है, पूजा में बैठना है, आप सभी लोग समय से यहाँ 9:30 तक सभी लोग उपस्थित हो जाएं और सायंकालीन की कथा 3 बजे यहाँ प्रारंभ हो जाती है। और इसी के बीच में हमारे परम सम्माननीय निगम पार्षद श्री नरेंद्र सोलंकी जी पधारे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोरदार तालियों से स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हमारे सोलंकी जी भगवान के अनन्य भक्त